स्वामी जी चादर हट गई है, मतलब ये कि अब सर्दियां नहीं है। भी पूरा योग किया। क्या नाम बाबू आपका? साइना ने। हाँ, लेकिन स्वामी जी जो घर बैठे लोग हैं वो सर्दी मना रहे हैं। जिनको चादर उतारनी है तो ये एक तो ये ताड़ासन करें। हाँ, और सर्दी मना ऐसा लग रहा है लोग आलस की राजधानी में आ गए हैं, क्योंकि आलस वाला थोड़ा सा ये मौसम चल रहा है। जब सर्दियां बढ़ेंगी तो लोग और अपने कंबलों में घुसे रहेंगे, निकलने की, इससे बचने के तमाम बहाने ढूंढेंगे। लेकिन स्वामी जी आप जो है शुरुआत में 10 अभ्यास ऐसे करवा दीजिए कि लोग आलस भूल जाएं और बिल्कुल से फुल ऑफ एनर्जी फील करें। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं करते वो भी अब हमारे साथ करने लग गए हैं। और गुब्बारा फुलाने के लिए आपसे संपर्क किया जाए। ये एक बार तो सुबह सुबह शंख बजाना चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त है। इससे लंग बहुत अच्छा हो जाता है। पॉजिटिव वाइब्स आती है चारों ओर से, सकारात्मक ऊर्जा तरंगे प्रवाहमान होती है। आज एक टेस्ट स्वामी जी हमने भी किया है, लाइव टेस्ट। बड़े जोरदार कार्यक्रम। हम चारों यहाँ पर जो हैं पास हो गए उसमें, और हमारे जो दर्शक हैं सारे, मुझे लगता है वो भी पास ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि सिर्फ 30 सेकेंड का होल्ड था और सबने मुझे लगता है 30 सेकेंड रोक लिया होगा, होल्ड किया होगा। लेकिन इस 30 सेकेंड को 1 मिनट तक, 60 सेकेंड तक पहुंचाना है स्वामी जी। हाँ, ये बात तो आपने एकदम ठीक कही है। तो ऐसे 10 अभ्यास में क्या करना है? एक तो योगिक जोगिंग करना है, दूसरा ये दंड लगानी है, ये साधारण दंड से लेकर के, और फिर ये सर्प दंड ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये भुजंगासन ऐसे। ये तो सभी करने लग गए हैं। अब तक 100 बार तक पहुंच जाएंगे अब तो लोग। फिर ये ऐसे हनुमान दंड ऐसे ऐसे, और तेजी से करें तो ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे पार्श्वदंड ऐसे, फिर चक्रदंड ऐसे, ये। और जिसने ऐसे कर लिया, और जो हो सके तो सूर्य नमस्कार, और भस्त्रिका तो करवा ही देते हैं सबसे। भस्त्रिका से भी, कपालभाति से भी, अनुलोम विलोम से भी, पूरे शरीर में पूरी ऊर्जा पैदा हो जाती है। ये हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, और हम तो अभी सूर्याभिमुख होकर के कर रहे हैं। तो यहाँ कितना अच्छा आसमान है। इस आसमान में सूरज बहुत अच्छे से निकल रहा है, चारों तरफ उसका प्रकाश फैल रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है, और उससे हड्डियाँ भी मजबूत हो रही है लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो ये कुछ उपाय है। नशे कर ले, श्वासारी पाक पी ले, बच्चों को श्वासारी प्रवाही दे दे, नहीं तो श्वासारी अवले। और ये जो है हमारी साइना की बेटी साइनिंग कर रही है, ये आपके लिए है। आप एक चम्मच खा लो और इतना मजबूत हो जाएगी, कभी भी, हाँ, कभी भी सर्दी जुकाम होगी ही नहीं। अब देखो, बच्चों को बालप्राश, च्यवनप्राश, और फिर श्वासारी ब्रोनकोम, ये तो हम देते ही है। हाँ, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, पपीता, अनार, ये खिलाते हैं। अनानास को भी गर्म करके, अनानास को स्टीम करके फिर उसका जूस निकाल देते हो, पिला देते हैं, पूरे कफ को बाहर निकाल देता है। और ये ऐसे, ये तो बहुत जोरदार मामला है। ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लेना। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, ऐसे ये सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, और लंबे लंबे श्वास भरें। ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। सुबह सुबह गर्म पानी में कच्ची हल्दी वो डाल के, कच्ची हल्दी, थोड़ा अदरक और थोड़ा अजवाइन, और खाली पेट लहसुन खा लो। सर्दी भी नहीं लगेगी, वात रोग भी नहीं रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे फिर लंबे सांस लें। तो आज
हमने प्रारंभ में ये इधर हमारे डॉक्टर श्रीनिवास जी जो कर रहे हैं एक्यूपंक्चर, और उसमें अभी जो है करंट और छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा अंदर से पूरा लंग, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्वामी जी हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं 400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, लाइव 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा लंबे सांस भरने से, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करने से पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जो आप कह रहे थे एक आदमी की भी मौत होती है तो बहुत बड़ा नुकसान है घर का, परिवार का, मानवता का। किसी के घर उजड़ता है, कोई माँ बहन बेटी विधवा हो जाती है, कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और जवान बच्चों की मौत हो जाए तो माँ बाप की जिंदगी भर आंखों में आंसू होते। 21 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और उस मौत को टाला जा सकता है किससे? योग से। और लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की कितनी प्रॉब्लम होती है, श्वास दमा, कफ कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस से लेकर के फेफड़ों की टीबी और कैंसर तक हो रहा है। आज एक बालक अभिषेक आया, बोली कि माँ की कैंसर से मौत हो गई थी। फिर पिता ने कहा बेटा देख तू बाबा की शरण में जाओ, यहाँ आया, प्राणायाम करना शुरू किया। अभिषेक यही बैठा है, यही सामने है, जोरदार बने अभिषेक का। इसने फेफड़े की गांठ जो कैंसरस थी उसको खत्म कर दिया प्राणायाम कर करके। घंटों घंटों कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। ये लाइव एग्जांपल से, रियल वर्ल्ड एविडेंस बोलते हैं इनको।